टैलेंट तो था उसमें और वो उसने इम्प्रूव किया और सबको दिखाया भी उसने। और जिस तरह की उसकी बॉलिंग थी, मैंने जैसे पहले बोला ना कि मैं लाइव देख नहीं पा रहा था क्योंकि मेरी कंडीशन ऐसी थी। और जब मैंने उसकी बॉलिंग देखी है तो यकीन माने कि उसकी बॉलिंग में मज़ा आया देखने का। उसने एक बॉल पीछे किया है एज ए अच्छा, बैटिंग दूसरा यूनिट। इनका जो मेन प्लेयर था जिसने विक्ट्री में बड़ा रोल प्ले किया सिकंदर रजा, वो अब कल मैच के बाद चले गए हैं। उनका टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड के साथ जो उन्होंने टेस्ट मैच एक खेला जाएगा नोटिंगम में, वो जा चुके हैं। तो उसका कितना इफेक्ट आएगा, क्योंकि डेरल मिचेल बड़े अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, वो चले गए हैं। अब सिकंदर रजा भी अवेलेबल नहीं होंगे, तो इससे लगता है कि ये अब लाहौर के अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर सकती है। जाहिर सी बात है, अब जो और विनिंग इवन कीपर भी उनके वो नहीं है। जो जाहिर सी बात है, जो विनिंग कॉम्बिनेशन होता है वो तो डिस्टर्ब होता ही है आपके प्लेयर जाने से। लेकिन होपफुली कि उनकी जो बाहर टीम बैठी हुई है, जो आप ये कह लेंगे अभी श्रीलंका का उन्होंने प्लेयर मंगवाया है, वो उससे साल कीपिंग परेरा। उससे कीपिंग करवा रहे हैं। होपफुली उन्होंने आगे भी चीज़ें सोची होंगी कि भाई हमने किस प्लेयर को बुलाना है, और उनकी वो टीमें काम कर रही होंगी। होपफुली वो अच्छे प्लेयरों को बुलाएंगे जो मैच विनर होंगे। लेकिन ये है कि थोड़ा सा उनको जल्दी अगर बुला लेते और टीम के साथ जेल कर लेते और प्रैक्टिसें करवाते तो ज़्यादा अच्छा होता। बिल्कुल। अच्छा, ये सलमान मिर्ज़ा कल मैन ऑफ द मैच रहे, और जहाँ बाकी तमाम बॉलर समहाउ स्ट्रगल करते हुए नजर आए, उसने बड़े शानदार स्पेल किया, 4 मेन विकेट्स ली। क्या आपको लगता है कि एक लड़का 2021 में खेला, 4 साल बाहर बैठा रहा, 4 साल के बाद वो खेल रहा था, उनसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया कितना मुश्किल था डगआउट में बैठे रहना और देखते रहना, फिर आना परफॉर्म करना, किस तरह का आपको ये टैलेंट नज़र आया? देखिए, टैलेंट तो था उसमें और वो उसने इम्प्रूव किया और सबको दिखाया भी उसने। और जिस तरह की उसकी बॉलिंग थी, मैंने जैसे पहले बोला ना कि मैं लाइव देख नहीं पा रहा था क्योंकि मेरी कंडीशन ऐसी थी। और जब मैंने उसकी बॉलिंग देखी है तो यकीन माने कि उसकी बॉलिंग में मज़ा आया देखने का। उसने एक बॉल पीछे किया है तो उस पे उसको बाउंड्री लगी, उसको फ़ौरन उसने हम्म। विकेट की अवेयरनेस की है कि यार यहाँ पे पीछे वाला बॉल निकल नहीं रहा। हम्म। तो अगर मैं इनको टीज़ वाली लेंथ, जैसे क्रिकेट टीजिंग की लाइन, हाँ लैंग्वेज जी। होती है कि भाई इसको टीज़ वाली लेंथ पे बॉल करना है या टीज़ इसको करना है, और वो उस लाइन को हिट कर रहा था तो उसमें उसको विकेट्स मिल रही थी। तो ये चीज़ उसमें बहुत अच्छी मुझे नज़र आई है कि उसने फ़ौरन से विकेट को देखा है और कह लेंगे जज किया विकेट को कि यार इधर पिछला वाला बॉल करना ज़रा थोड़ा सा आसान होगा बैट्समैन के लिए, इसलिए उसने वो आगे वाली लाइन पकड़ के उसने आउट किया। बिल्कुल, और बड़ा मेरा ख्याल इम्प्रेसिव किस्म का स्पेल था। अच्छा, थोड़ी सी बात हम पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग पे करना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा रिलाय बाबर आजम पे, साइम पे किया जा रहा था। साइम एक, जिसे कहना चाहिए गेम अवेयरनेस की तरह आप तरफ जाना चाहिए। आप हिट विकेट हो रहे हैं तो इसका मतलब आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, एक किस्म की आपने खुद विकेट थ्रो कर दी। फिर बाबर ने लास्ट इनिंग बड़ी अच्छी खेली थी, 94 रन की। लगता था कि फॉर्म वापस आ चुकी, बाबर कुछ करेंगे। टोटल समहाउ इतना बड़ा नहीं था, जबकि T10 अब आ चुकी है, 13 ओवरों में 150 मुश्किल नहीं है। तो ये दो पे बहुत रिलाय कर रहे थे। तो आप इन दोनों की परफॉर्मेंस को कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ना कि साइम अयूब को मैंने देखा, वो आई गेस वो एक शॉट खेलते हैं। हाँ, ये स्कूप जो पीछे की तरफ करते हैं वो उन्होंने पहले प्लान किया हुआ था और बॉल आगे उनको आया, उन्होंने बड़ा अच्छा जज किया, लेकिन वो हेड विकेट हो गए, जो कि उनको पहले प्लान नहीं करना चाहिए था। जो कि उनकी नेचुरल गेम होती है कि वो पहले बॉल को देखते हैं उसके बाद वो शॉट डिसाइड करते हैं। लेकिन वो आउट हुए हैं, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। बाबर जैसे आउट हुआ है, नो डाउट कि उसने 94 की है लेकिन बड़े मैच में अगर बड़ा प्लेयर परफॉर्म करे, जैसे पूरी पेशावर ज़ल्मी इन दोनों पर रिलाई कर रही थी, तो इन दोनों को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था कि भाई इस मैच में हम दोनों ने करना ही करना है। हमने कुछ भी करके, इतना बड़ा टोटल नहीं, हम दोनों में से एक प्लेयर भी खड़ा रहा या एक बंदा भी एंड तक रहा ना, तो हम ये मैच आसानी से ले जाएंगे। उसके बाद देखे ना कि अहमद दालियान ने जैसी आके हिटिंग की, जी। वो लग ही नहीं रहा था कि वो बॉलर है, कि उसने इतनी क्लीन हिटिंग की है। तो अगर कोई दोनों में से एक एंड तक जाता तो मेरा ख्याल है कि मैच और एक आसानी से एक जीत सकते थे। उमर भाई, एक हसन नवाज की बात करें कि ओपनर था, मिडल ऑर्डर पे खिलाया, तो अब 3 मैचेस वो जिता चुका है कोयटा को। बात वही आ जाती है ना कि नो डाउट कि वो अच्छा खेल रहा है और माशाल्लाह जिस तरह का उसका टाइम चल रहा है, अल्लाह पाक उसका इसी तरह टाइम कंटिन्यू करे और क्रिकेट में वो इतना नाम कमाए कि वो पीछे पलट के ना देखे। और रही दूसरी बात, जैसे आप कह रहे हैं कि मिडल ऑर्डर में उसको चांस दे रहे हैं, वो खिला रहे हैं, तो भाई अगर आप ये मिडल ऑर्डर इतना अच्छा खेल रहा था तो फिर आपने इसके साथ ज़्यादती क्यों की? न्यूजीलैंड में आपने इसको ओपनर
ओपनर खिला के, ओपनर खिला के। हालांकि वह तो ओपनर ही था है बेसिकली। वो ओपनर ही चाहे कुछ भी है, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि या तो फिर आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई कौन सा प्लेयर नया बॉल खेल सकता है। जैसे मैं आपको कहता हूँ, नया बॉल खेलना इतना आसान नहीं है और नया बॉल करवाना भी इतना आसान नहीं है। ठीक है, पुराना बॉल जब रिवर्स स्विंग होता है उसको भी करवाना इतना आसान नहीं है और रिवर्स स्विंग को खेलना भी इतना आसान नहीं है। बिल्कुल ठीक है, अगर ये अच्छा कर रहा है, नंबर 4 पे अच्छा कर रहा है, तो फिर आपको वहां पे नंबर 4 पे खिलाना चाहिए था ना इसको। आपने इधर इसको कैंप करवाया। वही बात आ जाती है कि रज़ाक भाई ने इसमें क्या चीज़ नोट की, जो सिलेक्टरों ने रिकमेंड किया था या रज़ाक भाई के हैंड ओवर किया था, तो रज़ाक भाई का तो माशाल्लाह इतना बड़ा नाम है, इतनी ज़्यादा गेम अवेयरनेस है, इतनी ज़्यादा उन्होंने क्रिकेट खेली हुई है, पाकिस्तान को जितवाने में उनका अहम रोल था। तो रज़ाक भाई ने क्या इसमें चीज़ नोट की? अगर रज़ाक भाई ने की होती तो रज़ाक भाई रिकमेंड करते आगे कि भाई इसको नंबर 4 पे खिलाना या नंबर 5 पे खिलाना या नंबर 6 पे खिलाना आप इसको। ठीक है, आपने सिर्फ वो हिटिंग का ही कैंप लगाया हुआ था कि भाई बॉल को मारना है। आप थोड़ा सा ये भी तो जज करते हैं कि भाई ये कैसा प्लेयर है या कुछ भी। इनके मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरा आइडिया, कि इनके प्रैक्टिस मैच भी हुए होंगे। जी ऑब्वियसली, बिल्कुल। ठीक है, अगर वो नहीं हुए होंगे तो या इन्होंने नेट में भी प्रैक्टिस की होगी, पुराना बॉल भी रज़ाक भाई ने देखा होगा इसको खेलते हुए, या नया बॉल भी खेलते हुए देखा होगा। एक प्लेयर की आई होती है कि भाई ये प्लेयर किस तरह का है और ये कैसा परफॉर्म कर सकता है किस नंबर पे। तो मेरा ख्याल है कि अगर रज़ाक भाई रिकमेंड करते कि भाई इस नंबर पे खिलाना, तो रज़ाक भाई की बात को इनको रद्द नहीं करना चाहिए था, बल्कि माननी चाहिए थी। ये तो अब रज़ाक भी बता सकते हैं कि मैंने रिकमेंड किया था एज ए ओपनर, एज ए मिडल ऑर्डर। हमने जो सरफराज भाई भी शो में आए थे, हम दोनों ने उनसे डिस्कशन भी की थी। ये पॉइंट हमने रखा था कि आपकी टीम में कई ओपनर खेल रहे हैं, 4-5 ओपनर खेल रहे हैं और आप किसी को वो नंबर नहीं दे रहे। इवन बच्चा छोड़ रहा है, बाकी प्लेयर छोड़ने को तैयार नहीं है। तो उन्होंने कहा जी हमें 4 पे रिक्वायरमेंट है, इसलिए हमने 4 पे खिलाया। अब ख्वाजा नाफे की भी बात करते हैं। कल हमने देखा कि उन्होंने भी बड़ा शानदार 50 की और वो भी ओपनर है। पहले मैच के अंदर एक मैच में उनको 6 नंबर पे खिलाया गया। दूसरी तरफ साउथ शकील की अगर बात करनी चाहिए, क्योंकि इसलिए करनी चाहिए, आप जीत रहे हैं, इट डजंट मीन कि आप ठीक कर रहे हैं सब कुछ। आपकी कमियां, जो लूप होल है, वो हाइड तो हो जाते हैं, लेकिन 24 गेंदों पे 19 करना, अगर ये कोई फाइनल होगा, ऐसी कोई क्रच मोमेंट आएगी, आपको लगता नहीं कि अभी भी वो अपनी कप्तानी की एक साइड पे प्रेस जितना करें वो कम है? बहुत शानदार कप्तानी कर रहे हैं साउथ शकील, सबसे बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अपनी जो इनिंग्स खेल रहे हैं वो उसी तरह है जिस तरह रिजवान की हमने बात की या समहाउ बाबर की बात की, कि उनकी परफॉर्मेंस से कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो रहा। देखें, आपने और मैंने मुख्तलिफ चैनलों ने बड़ी बात की है बाबर की, रिजवान की जी। अब हम कर रहे हैं साउथ शकील पे। मेरा ख्याल है कि इस पे बात करना ही, मैं नहीं समझ रहा कि होनी चाहिए इस पे बात। इनको खुद सेंस होनी चाहिए कि भाई हम कहाँ पे गलत कर रहे हैं और कहाँ पे नहीं। इनको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि यार हम टीम के कैप्टन हैं, हम अपनी फ्रेंचाइज के कैप्टन हैं, इवन जो ऑनर हैं वो भी हमारी बात सुनेंगे जी। तो अगर मैं सारा कुछ चेंज कर लूँ, मेरी टीम अगर जीत रही है और मैं सारा कुछ कर लूँ, अगर एंड ऑफ द डे आप ये देखें कि अगर क्वेटा जीतेगी तो सबसे पहले ट्रॉफी कौन उठाएगा? वही हमने हमेशा बात की, कप्तान उठाता है और उसका कप्तान नाम पहले उठाता आता है, सबसे पहले उसका नाम आता है, बाद में सारे प्लेयर्स आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ साउथ शकील को सोचनी चाहिए कि भाई अगर मेरी टीम जीतेगी, फाइनल जीतेगी, तो सबसे पहले मेरा नाम आएगा, क्वेटा का पहले नाम आएगा, फिर मेरा नाम आएगा, मैं पहले जाके मैं ट्रॉफी उठाऊंगा। वो इसको ज़्यादा प्राउड करेगी कि ये इसको करेगी, क्योंकि जैसे आप भी कहते थे कि मुख्तलिफ चैनलों पे लोग बैठे हुए थे, वो ये कह रहे थे कि यार रिजवान अपनी फ्रेंचाइज में टॉप तो कर रहा है लेकिन उसकी टीम नहीं जीत रही। जी। तो यही एक फ़र्क होता है गेम अवेयरनेस का और कप्तानी का। नो डाउट कप्तानी अच्छी कर रहा है, तो अगर ये नंबर नीचे ले आएगा, दूसरे प्लेयरों को ऊपर खिलाएगा, तो अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप ये देखें ना, नाफे अगर आया ऊपर तो नाफे ने आके परफॉर्म किया है, इन्होंने सर्कल कितना अच्छा यूटिलाइज किया है। ऐसे ही है, आप यही दूसरे एंड से फिर प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं वो। मैं वही बता रहा हूँ ना कि दूसरे एंड से भी अगर अच्छा सर्कल यूटिलाइज हुआ हो, तो आप ये देखें कि आराम से